Chemistry is the study of matter, its properties, how and why substances combine or separate. यह लिखा हुआ है which is NH2CONH2, ठीक है. Calcium phosphate which is CA3PO4 whole twice, and then you have sodium nitrate. तो ये basically chemicals ही हैं which are used in the form of fertilizers. बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं. अब इंडस्ट्रीज हैं, काम करेंगी तो हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. सो देयर कैन बी सर्टेन हार्मफुल गैसेज, लाइक अगर मैं बोलूँ SO2, NO2, ठीक है, वो बेसिकली अगर एसिड रेन का आपने नाम सुना है, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री. कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम्स कहते हैं. अब एटम्स जो है वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. First of all, a very warm welcome to grade 11th channel of Vedantu. I hope all of you are really looking forward to amazing grade 11th के chemistry sessions. तो आज के session में हम बहुत basic सी चीज़ें cover करने वाले हैं. Since grade 11th chemistry का first chapter है, some basic concepts of chemistry, again mole concept, जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है. So we are going to first talk today about importance of chemistry and nature of matter. बहुत बेसिक सी चीज़ें हम ब्रश अप करने वाले हैं. तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अमेजिंग सा सेशन. सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज केमिस्ट्री. हाँ, ये चीज पता है कि केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस, पर केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, राइट? सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस कंबाइन और सेपरेट. सो बेसिकली मैटर की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट? तो केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर होता है. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि स्टडी ऑफ मैटर से डील करता है. कोई भी सब्सटेंसेस क्यों कंबाइन हो रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं, राइट? या ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? दीज ऑल थिंग्स वी स्टडी इन केमिस्ट्री. तो ये बहुत ही गलत परसेप्शन होगा अगर हम बोलेंगे कि केमिस्ट्री इज समथिंग विच इज जस्ट एप्लीकेबल टू द लैब्स. तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. द रीजन वाई केमिस्ट्री टचेज एवरीथिंग वी डू इज बिकॉज एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स. नाउ एज आई सेड कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कोई चीज सेपरेट हो रही है तो क्यों हो रही है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी एक्चुअली एनकाउंटर इन अवर डेली लाइफ कंसिस्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. तो आई होप यहां पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. Now since we are talking about the very basic thing in today's session, आज हम डिस्कस करेंगे about chemistry in the use of agriculture and food. So basically it has provided chemical fertilizers such as urea, calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium phosphate. Now India is an agricultural country. Obviously agriculture जो है वो बहुत ही broad topic है. तो बहुत सारे ऐसे compounds, chemicals use होते हैं in the form of chemical fertilizers, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है which is NH2CONH2, ठीक है. कैल्शियम फॉस्फेट which is CA3PO4 whole twice, and then you have sodium nitrate. तो ये basically chemicals ही हैं which are used in the form of fertilizers. Ammonium phosphate which is NH4 whole thrice PO4, ठीक है. It has helped to protect the crops from insects and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides, fungicides and pesticides. तो basically growth of plant के लिए it's very important कि हम plant को fungus से या pest से control करें. So उसमें भी chemicals use होते हैं ताकि जो आपके plants है, growth of plants hinder ना हो, ठीक है. The use of preservatives has helped to preserve food products like sorbic acid in cheese, wine, benzoic acid in jam, salad dressing. So basically preservative का मतलब क्या होता है? कोई भी आपके खाने को ज्यादा टाइम तक वो प्रिजर्व करके रखता है, खराब नहीं होने देता, राइट. सो बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉर्बिक एसिड विच इज C6H8O2, ठीक है. चीज विच इज एक्चुअली यूज्ड इन चीज एंड वाइन. बेंजोइक एसिड में एक आपका बेंजीन रिंग है एंड देन यू हैव COOH. सो आई होप इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि बेंजीन में सिंगल जो डबल बॉन्ड है वो बेसिकली ऑल्टरनेट पोजिशंस में होते हैं. तो इट इज एक्चुअली वी कैन ऑल्सो राइट इट इनटू दिस, सिंस ये जो आपका सिंगल और डबल बॉन्ड है
सो ये आपका बेंजोइक एसिड है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ बेंजीन और यहाँ पे ऊपर में COOH है. तो दैट इज ऑल्सो यूज एज अ प्रेजर्वेटिव इन जैम्स एंड सलाद ड्रेसिंग. तो ये सारे क्या है, केमिकल कंपाउंड्स ही हैं, राइट. सो दैट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रेजर्वेशन ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट आपका है इन हेल्थ एंड सैनिटेशन. सो बेसिकली जो भी हम कंपाउंड्स यूज करते हैं, मेडिसिन जो लेते हैं, दे ऑल आर केमिकल्स ओनली. अगर आपकी तबियत खराब होती है, कोई भी आप कफ सिरप लो या कोई ऑइंटमेंट लगाते हो, दे आर एक्चुअली ऑल कंसिस्टिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. तो वो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है केमिस्ट्री. सो दैट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. So it has provided mankind with a large number of life-saving drugs. तो जो drugs हम पढ़ेंगे basically जो आप पढ़ते हो, they are all chemical compounds. ठीक है. Today dysentery and pneumonia are curable due to discovery of sulfa drugs and penicillin life-saving drugs. तो जैसा कि मैंने बोला, जो आप हम मेडिसिन लेते हैं, इवन यहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस के नाम मेंशन किए गए हैं. सो वी यूज सर्टेन मेडिसिन ताकि आपका बॉडी रिकवर कर जाए. दे आर ऑल्सो केमिकल कंपाउंड्स ओनली. ठीक है. Disinfectants such as phenol are used to kill the microorganisms present in drains, toilet floors. तो अगर ये disinfectant, इसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है फिनॉल का. ठीक है. इसमें एक OH होता है. जब हम GOC पढ़ेंगे दैट टाइम आई विल ऑल्सो क्लियर इट. फिनॉल का ये होता है फॉर्मूला. ठीक है. तो ये जो है ये यूज होता है ताकि ड्रेन्स, टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से क्लीन आउट हो जाए. तो ये भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड ही है. सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. A low concentration of chlorine, that is 0.2 to 0.4 ppm, which is parts per million, is used for sterilization of water to make it free from germs. तो basically chlorine again it's a very good you can say sterilizer. वो क्या करता है, germs को kill करता है, makes it free from germs, ताकि आपका जो water है वो usable हो जाए. So chlorine again आपका क्या है, दिस इज एन एलिमेंट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो वही मैं समझा रही हूँ कि बेसिकली केमिस्ट्री जो है आपकी डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट्स यूज्ड इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट, सेविंग द एनवायरनमेंट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन की हमें पता है हर साल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, राइट. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह लो, ग्लोबलाइजेशन कह लो, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं. अब इंडस्ट्रीज हैं, काम करेंगी तो हार्मफुल गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. सो देयर कैन बी सर्टेन हार्मफुल गैसेज, लाइक अगर मैं बोलूँ SO2, NO2. ठीक है. वो बेसिकली अगर एसिड रेन का आपने नाम सुना है, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री. सो बेसिकली बहुत सारे पॉइजनस गैसेस एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट. सो दे आर पल्यूटिंग एनवायरमेंट एट एन अलार्मिंग रेट. सो ये जो पल्यूटेंट्स हैं ऑब्वियसली एयर क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, एयर क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं एट अ वेरी रैपिड रेट. ठीक है. और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर वर्किंग एनीवेज रेंटलेसली. वो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कि एटलीस्ट इनकी जगह हम कुछ ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स यूज कर लें जो एनवायरनमेंट को लेस पोल्यूट करे. लाइक फॉर एग्जांपल CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. तो बहुत सारी सिटीज में आपने देखा होगा इट्स हैज बीन replaced by CNG, that is polluting the environment at a much lower rate. So they are trying hard, but still again ये जो gases emit हो रहे हैं, even जो gases आपके pollutants हैं, अगर ऊपर से बारिश हो रही है वो combine करके फिर acids बना देते हैं जिससे acid rain का formation होता है. तो ये भी chemistry का ही part है. ठीक है. आई होप यहाँ तक चीजें एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई होंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज एन एप्लीकेशन इंडस्ट्री ऑल्सो, जो हमने डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप. तो ये सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, आपके एल्कलीज हो गए, सॉल्ट्स हो गए, है ना. टेबल सॉल्ट विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो भी आपके डेली लाइफ का ही पार्ट है, राइट. सो बेसिकली ये सारे कंपाउंड्स जो हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली मेड ऑफ केमिस्ट्री. सिंपल बेसिक से एग्जाम्पल अगर मैं वाटर भी बोलूं, so this is also a compound which again is composed, it's a part of chemistry. तो केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. नाउ यहाँ पे जो आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, बिफोर वी प्रोसीड अहेड टू एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत थोड़ा सा हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस. तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका मास है और वो जगह घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं. समथिंग विच यू कैन टच, सी एंड फील, उसे हम मैटर कहते हैं. हमारे जो इमोशंस होते हैं, चाहे वो लाफ्टर हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, वो हमारे डेली लाइफ में मैटर कहलाता है, पर साइंटिस्ट के टर्म ऑफ डेफिनेशन में वो मैटर नहीं कहलाता. ठीक है. नाउ मैटर इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस,
एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं सो इट इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है ना, एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर मैं एग्जांपल लूं एलिमेंट में एक आयरन का, ठीक है, टोटल अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, क्यों? क्योंकि आयरन कंसिस्ट ऑफ ओनली आयरन एटम्स ओनली, उसको आप ब्रेक डाउन करके कुछ न्यू जनरेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आपका प्योर सब्सटेंस के पार्ट में आता है। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। लाइक कंपाउंड का अगर मैं एग्जांपल दे दूं H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, तो ये आपका एग्जांपल होगा किसका? कंपाउंड का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं NH3 का, CO2, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? कंपाउंड के। अब इम्प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं मिक्सचर। तो इम्प्योर सब्सटेंस में कोई कांस्टेंट रेशियो ऐसे फिक्स नहीं होता। सो इन द वी कैन से मिक्सचर वी हैव होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूं सॉल्ट और वाटर, ठीक है, तो अगर आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सॉल्ट ऐड किया, तो वो एक एक्चुअली यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएगा। तो उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, तो ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में अगर मैं बात करूं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में यू कैन सी द पार्टिकल्स फ्रॉम योर नेकेड आइज। ठीक है, सो यू कैन सी द पार्टिकल्स फ्रॉम नेकेड आइज। जैसे कि सबसे इजी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, अ बोल ऑफ नट्स, है ना, अ बोल ऑफ नट्स। ये चीजें आपने ग्रेड 9th में भी पढ़ी हुई है कि अगर आपने एक बोल लिया, उसमें डिफरेंट नट्स मिक्स किए, फॉर एग्जांपल आमंड, कैश्यूज, पिस्ताचियोज, वॉलनट्स, रेजिन्स, तो आपने जो भी चीजें ऐड ऑन की है यू कैन इंडिविजुअली आइडेंटिफाई इट, आप उसको इंडिविजुअली देख सकते हो, राइट। तो वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, तो वो किस में आता है? आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में यू हैव एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर, उसमें आपका है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई होंगी। Now in the states of matter what we are going to discuss is about solid, liquid, gas। बहुत बेसिक सी चीज़ है, but let's have a quick recap before we proceed ahead to other topics of the chapter। तो solid की अगर मैं बात करूं, rigid होता है, particles बहुत पास रहते हैं, well defined shape होता है, fixed volume होता है, cannot be squashed। squashed का मतलब होता है कि आप उसको compress नहीं कर सकते। Already you know बहुत छोटे से जगह में particles बहुत tightly packed होते हैं, so if you actually apply pressure so it's you can say incompressible, है ना। जगह और कम है तो ऐसे वो कितना ही धक्का मार के एक दूसरे को बाहर निकलेंगे। सो पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सॉलिड्स की कहानी हो गई। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंस मतलब सबसे ज्यादा डेंस अरेंजमेंट पार्टिकल्स किस में ज्यादा प्रॉपर्ली डेंसली अरेंज्ड होंगे, वो आपके होंगे सॉलिड्स के केस में। लेकिन आपने देखा होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। ये पर्टिकुलर चीज बिल्कुल सही है। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? सो बेसिकली जब वाटर से आइस में कन्वर्जन होता है, ठीक है, वाटर से आइस में कन्वर्जन होता है, तो जब आइस बनता है, बर्फ बनता है, तो वो बेसिकली केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोरस होता है जिस वजह से क्या होता है, वो हल्का हो जाता है। अब कोई भी चीज हल्की है, कोई भी सब्सटेंस हल्का है, तो वो ऊपर क्या करेगा? तैरेगा। दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसका बेसिकली कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बस फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट कैन नॉट बी स्क्वॉश्ड। और कंपैरेटिवली अगर मैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की बात करूं, दे कैन बी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सांस लेने की जगह होती है इन द केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड में अगर मैं एग्जांपल ले लूं, वुड हो गया आपका, चेयर हो गया, टेबल हो गया। लिक्विड में क्या हो गया आपका? वाटर, ऑयल, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? लिक्विड के। अब गैसेस के बारे में बात करूं, दे आर नॉट रिजिड, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन बी स्क्वॉश्ड। तो बेसिकली गैसियस के पार्टिकल्स में बहुत जगह होती है, राइट। वो घूम फिर सकते हैं, अच्छे से नाच सकते हैं। सो हियर इन द केस गैसेस को हम कह सकते हैं कि दे आर कंप्रेसिबल इन नेचर, क्योंकि अगर जगह बहुत ज्यादा है, आप प्रेशर लगाओगे, पार्टिकल्स कैन कम क्लोजर। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे इसकी
डेंसिटी होगी लेस, एंड द डेंसिटी विल बी लीस्ट इन द केस ऑफ गैसेस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके समझाऊं, आप फॉर एग्जांपल स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो मन लगा के, आपकी मम्मी कुक कर रही है मटर पनीर की सब्जी, सो यू कैन स्मेल द फूड फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो एयर के टेस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होकर दोनों गैसियस स्टेट में तो डिफ्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से यू कैन एक्चुअली स्मेल द फूड फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट होता है गैसेस में, फिर लिक्विड में, और सॉलिड में इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम्स कहते हैं। अब एटम्स जो है वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नाउ दीज एटम्स व्हेन दे कंबाइन दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सो वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स से बना होता है, एंड देन वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना होता है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लूं, O2 N2, ये आपके एग्जांपल्स है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। कंपाउंड का NaCl, KNO3, ठीक है, देन CO2, ये सारे आपके एग्जांपल्स है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के। अगेन फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस या एनायंस वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दिस इज हाउ यू नो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है। अब ग्रेड 11th केमिस्ट्री में आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना, सारे उसके क्वेश्चंस लगाना, देन यू प्रोसीड अहेड टू गुड रेफरेंस बुक्स। एंड जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। फॉर्मूला शीट मैं आपको सेशन एज वी प्रोसीड अहेड विद द टॉपिक मैं आपको फॉर्मूला शीट एवरीथिंग क्वेश्चन साथ ही साथ प्रैक्टिस कराते जाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड के बारे में डिफरेंस है कि सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एटम्स ऑफ सेम टाइप, ऐसा सब्सटेंस व्हिच कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड वो आपका कंपाउंड होता है। ठीक है। इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम हैविंग इट्स ओन एटॉमिक नंबर। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने आयरन का, सोडियम का, तो इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। अगर मैं आयरन के बारे में बोलूं तो आयरन इज एन एलिमेंट, उसमें सिर्फ आयरन एटम्स है। सोडियम के बारे में बोलूं इट्स एन एलिमेंट क्योंकि उसमें सिर्फ सोडियम एटम्स है, राइट। दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, इसमें है NaCl, H2O, NH3, ये सारे आपके एग्जांपल्स होंगे किसके? कंपाउंड के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज अगेन आपका 11th में देयर इज ब्रांच डिवीजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो देयर इज सेपरेट ब्रांच जहां पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एंड कार्बन इज एक्चुअली द general element, he is the boss in this particular case, in the case of organic chemistry. ठीक है। inorganic chemistry are basically something which is made up of you know substances, right, which is not made from living organisms. You can say mostly they contain of non living organisms. यहाँ पर से example देख लो आप, NaCl, ठीक है, which is salt, diamond, जो कि है आपका allotrope किसका? कार्बन का। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ मीथेन, इथेन, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। बायोमोलिक्यूल्स, ये ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, विच इज जनरली मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ डिफरेंस है। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स वर्सेस कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है। सो बेसिकली एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड कंपाउंड्स में क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप आर प्रेजेंट। एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप आर present in the case of compound. ठीक है। So now in this particular case it can be molecule of element या तो molecule of compound। सिर्फ अगर specific किया है molecule, so they are actually either made up of same kind of atoms या तो different kind। So इसमें आपके दोनों examples आप लिख सकते हो,
O2, N2, NaCl, सिंस इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स का, स्पेसिफिकली कंपाउंड पूछ रहा है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे किसके, कंपाउंड के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट कैसे होता है। सो बेसिकली अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कलर, शेप, साइज, स्मेल, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एंड दिस कैन बी एक्चुअली मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं सो बेसिकली उसके केस में द सब्सटेंस ऑब्वियसली अंडरगोज अ केमिकल चेंज, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो वेयर इज इन द केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज दे रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू बी मेजर्ड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यू कैन चेंज इट, आई मीन फिजिकल प्रॉपर्टीज में यू कैन मेजर इट विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी आपको मेजर करना है सो सब्सटेंसेज आइडेंटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विदाउट अंडरगोइंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन। बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने कवर की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU। सो मेक श्योर करो ये बेसिक सी चीज़ें आप रिवाइज कर लो। वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आज का सेशन यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा आप सबको। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना एंड मुझे मैंशन करना कॉमेंट सेक्शन में विच ऑल टॉपिक्स यू फाइंड रियली डिफिकल्ट फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। ओके, सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, happy learning and take care.